देखो एक भक्त होते हैं इन लोगों के जिनको अंधा फॉलो करते हैं। उनका तो देखना पड़ेगा कैसा क्या रहेगा। और अगली बार ये भी हो सकता है कि सरकार नहीं है। मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है सरकार में भी, ना डबल इंजन की सरकार तो है। आने वाले समय में जनता पर बोझ नहीं आए। टूट भी जाए तो वे लोग भी सक्षम नहीं है बनाने के लिए। जब 400 पार हो जाती तो क्या है, विपक्ष में भी कोई ऐसी पार्टी नहीं रहती जो क्या है किसी चीज का विरोध कर सके। तो जैसा कि चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और एनडीए के दल ने 293 सीट हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो स्वयं बहुमत से पीछे रहा है। 240 सीटें उसे मिली हैं, लेकिन उसके गठबंधनों के दल से उसने 293 सीट हासिल की हैं। लेकिन अब सरकार बनाने को लेकर असमंजस है कि सरकार बनेगी तो फिर कैसे किन जो है समझौतों के बल पर बनेगी, कैसे सारे दल आपस में एक साथ टिकेंगे। और अगर बनेगी, जैसा कि सुनने में आया है, अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू जी से मिले हैं और मुर्मू जी ने उनको सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया है। लेकिन सरकार बनने के बाद क्या मुश्किलें आएंगी, क्या समस्याएं निकलेंगी और जिनका सामना भविष्य में प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा, और बनेगी तो कैसे चलेगी, कितना चल पाएगी, कितना टिक पाएगी, इस पर पब्लिक क्या कहती है, आम जनता की क्या राय है कि जो नई सरकार बनने वाली है वो अगले 5 सालों में से कितने साल अच्छे से चल पाएगी, या टूट जाएगी या टिक पाएगी, क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं ग्वालियर के दिल का हाल ग्वालियर की जनता से। आपको क्या लगता है, ये सरकार जो है गठबंधन के बल पर बन रही है तो कितनी लंबी चलेगी, या बीच में दिक्कतें आएंगी या टूट जाएगी? देखिए ये सब तो जग जाहिर है नीतीश जी के बारे में जो सुनना है सोशल मीडिया वगैरह सबसे, तो वो कभी पलट सकते हैं। तो इस सरकार का तो अब कोई भरोसा नहीं है वैसे तो। अब देखते हैं कब तक चल सकती है कब तक नहीं। फिर भी आपका मूड क्या कहता है? मेरा मूड कहता है अब तक नीतीश जी की इच्छा है, जो कुछ है नीतीश जी अपना इम्पैक्ट प्लेयर डाल रहे हैं, जैसे आईपीएल में डालते थे, बस वही चलेगा। अच्छा भैया, ये है कि जैसे नीतीश जी की जेडीयू की 12 सीटें हैं, हाँ, अगर 293 में से 12 चली भी जाती है फिर भी जो है एनडीए के पास बहुमत रहेगा। एनडीए पास बहुमत से ज़्यादा पैसा और पावर दोनों है। वो ममता दीदी को भी अपने साथ ले लेंगी, क्या भरोसा उनका। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन अगर जेडीयू चली जाती, नीतीश चले जाते हैं, फिर भी बहुमत बचेगा। 293 में से 12 जाने के बाद भी बहुमत रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। तो उनके जाने से जो है सरकार नहीं गिरेगी। नहीं गिरेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसी चल पाएगी, क्या क्या फैसले? सरकार जो लोग तानाशाही के बारे में बोल रहे थे, अब उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी हाल फिलहाल तो। कि जैसे कि आपने देखा, जैसे कि चुनाव के परिणाम रिजल्ट खत्म हुए, वैसे टोल टैक्स बढ़ा दिया 5%। ये बहुत गलत है जी। और अभी तक टैक्स के बारे में कोई बात नहीं करते ये लोग। जैसे कि अभी एक मुद्दा चल रहा है, प्रधानमंत्री इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, गृह मंत्री इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, इनको शेयर मार्केट के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये सब लोगों से बोल रहे हैं। देखो एक भक्त होते हैं इन लोगों के जिनको अंधा फॉलो करते हैं। इन लोगों ने बोला कि भाई शेयर ले लो, शेयर ले लो, ले लिए। फिर वो 4 तारीख को मार्केट ऊपर भी गई, फिर वो एकदम से नीचे चली गई। अब इसका जो पैसे गए कहाँ गए, क्यों बोला फिर मार्केट बढ़ने का? शेयर के तो डूब गया ना शेयर तो मार्केट पूरा। ये नहीं बोलना चाहिए था। तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा नुकसान कहाँ है, फ़ायदा कहाँ है। और जैसे कि किसी का नुकसान हुआ तो उसमें सरकार नहीं देगी। फ़ायदा होता तो 30% अपने ले लेती, नुकसान में भी सरकार का चला गया, और फ़ायदा होता 30% आपसे ले लेती। तो जल्दी जनता अगर जागरूक हो कि हमारे टैक्स हमारी जेब से ही जाता है तो अच्छी बात है। कि सरकार द्वारा आपका 2029 जी, अब 2029 में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर टैक्स के चक्कर में या टैक्स कम करे। जी जी, ऐसा आपको लगता है कि टैक्स या तो कम करे, हाँ, या फिर अगली बार ना आए? ना आए। जी, अब सरकार आप जैसे एमपी में, हाँ, बिल्कुल एमपी में आप जैसे देखेंगे सबसे ज़्यादा टैक्स एमपी में ही है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, या कोई भी टैक्स ले लीजिए, या अपना लिकर शॉप ले लीजिए अपना, या कुछ भी ले लीजिए। पेट्रोल सबसे महंगा एमपी में, फिर भी यहाँ की जनता बीजेपी। क्यों? इसका जवाब मैं जनता से ही चाहूँगा, क्यों? थोड़ा बहुत टैक्स, यार सिंपल बात है, 10,000 हम कमा रहे हैं और टैक्स का 30% दे दिया, क्या बचा हमारे पास? तो अब कैसी 5 साल रहेंगे सरकार के? अब सर उनका तो देखना पड़ेगा कैसा क्या रहेगा। जी, आपको लगता है कि क्या स्थिति डामाडोल होगी या 5 साल अच्छे से चल पाएगी? ठीक चलेगी, एवरेज चलती आ रही है और चलती रहेगी। जी, तो अब क्या आपको लगता है कि कैसी सरकार बनेगी और कैसे चलेगी, क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें इस बार क्या है, सीट बहुत कम आई हैं बीजेपी की, जी, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहेंगी। जैसे पहले बीजेपी का जो दबा रहा, अब नहीं रहेगा उस तरीके का। और अगली बार ये भी हो सकता है कि सरकार नहीं आए। नहीं, बीच में तो खैर नहीं टूटेगी, 5 साल तो चलेगी।
अगर कुछ अच्छे काम करेंगे तो उसके बिहाफ पे अगर पब्लिक सपोर्ट करेगी तो आएगी, अगर नहीं करेंगे ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर नहीं आ पाएगी। इस बार भी काफ़ी कम सीट आई हैं। आपकी उम्मीद है अच्छे कार्य करें। हाँ समस्या कोई नहीं है, सरकार बनेगी और पहले जैसा काम किया है, मतलब लोगों को शायद समझ में नहीं आया। वहाँ पे यूपी साइड में अपन थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है सरकार में भी। और बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार तो है, तो काम अभी, करेंगे। अभी तो डबल इंजन नहीं है, अभी तो जो हाँ। है वो डिब्बों को जोड़ना पड़ रहा है। हाँ वो कोई बात डिब्बे नहीं, बिखर तो नहीं जाएंगे। नहीं बिखरेंगे तो नहीं, मतलब संतोषजनक काम था। और अभी 5 साल मिले हैं अपने को और आगे, तो इतना टाइम काफ़ी होता है लोगों के दिल जीतने का। अब मतलब आपको लगता है कि अभी इससे सीख लेनी चाहिए और कुछ सुधार हाँ, करना चाहिए? 5 साल में अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे चल के अपना बहुमत भी आ सकता है, पूरा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सभी दल इंटेलिजेंट हैं, सभी होशियार हैं, आपस में समायोजित बना के सरकार तो चलाएंगे और देश हित में यही है। जी। जिसकी ज़्यादा सीटें हैं उसी को सरकार चलाना चाहिए, जी। है ना। मेरे समझ में तो यही है कि सरकार अच्छे से चलेगी, 5 साल चलेगी, जिस पर आने वाले समय में जनता पर बोझ नहीं आए। 5 साल सरकार चलाने के बाद अगली बार फिर इलेक्शन हो, फिर पुनः जो भी सरकार बने दोबारा से इलेक्शन में आए। हाँ जी, आपस में समन्वय करके कार्य करेंगे तो कोई समस्याएं नहीं आएंगी। जी, ये है, मिलजुल कर मिलजुल के सामंजस्य काम करके। करेंगे तो सब काम तो होंगे। आपको लगता है कि टूट सकती है या फिर चलेगी? नहीं चलेगी, गवर्नमेंट तो चलेगी। टूटने के चांस नहीं कम है, है, ऐसा हाँ। अभी कोई भी ऐसा ऐसा सुनने में नहीं आया नहीं है। है, नहीं है, कोई नहीं चाहेगा कि अभी दोबारा से इलेक्शन हो। जी जी जी। क्या क्योंकि इलेक्शन में सब परेशान होंगे। परेशान होंगे। और दूसरा क्या है, ये भी टूट भी जाए तो वे लोग भी सक्षम नहीं है बनाने के लिए, हाँ, इंडिया ये वाले। ये फैक्ट है। हाँ ये फैक्ट है, जी जी जी। क्या समझे। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा, जनता भी नहीं जनता भी नहीं चाहती है, चाहती। इसलिए वो तो हालांकि आप ये बताइए, जनता भी नहीं चाहती कि दोबारा चुनाव हो, जनता भी नहीं चाहती कि टूटे, जनता ने वोट भी दिए, लेकिन अब जनता का मूड क्या कहता है, आपका मूड क्या कहता है? आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब प्रधानमंत्री तो यही रहना चाहिए, अच्छा, मोदी जी ही रहना आपका चाहिए। दिल क्या कहता है? ये तो दिमाग कहता है। नहीं चलिए, नहीं नहीं, दिल नहीं। क्या कहता है? दिल भी यही कहता है मोदी कि जी के साथ है? मोदी जी से। अच्छा, देखिए, जैसे कि हम नीतीश कुमार को जानते हैं, वो पहले इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत है उनके द्वारा की गई थी। अगर उनको जो पद चाहिए, जैसे वो क्या है विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, ठीक है, रेल विभाग मांग रहे हैं, अगर उनको इस तरीके की मांग नहीं की गई तो भले ही अभी एनडीए का समर्थन कर दें, लेकिन 6 महीने बाद, 1 महीने बाद या साल भर बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो आके कांग्रेस का समर्थन करें। तो शायद ये जो सरकार है, जो एनडीए की यानी कि भाजपा की जो सरकार है श्री नरेंद्र मोदी साहब की, तो ये शायद 6 महीने चल पाए और बाद में शायद फिर कांग्रेस की बन जाए। ऐसे पहली बार भी हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो कभी कभी उनकी सरकार 6 महीने भी चल गई और फिर बाद में क्या है कांग्रेस की बन गई है। इंडिया में जो पार्टियां हैं करीबन 26 पार्टियां हैं। तो 26 पार्टियां जो हैं वो क्या है अपने आप में एक बहुमत रखती हैं और बहुमत रखने के साथ साथ में क्या है कि वो संविधान को बचाने की पहल थी उन लोगों की, संविधान को बचाने की पहल थी। और ये भाजपा का जो कार्य है कि इनका जो पहले नारा था कि 400 पार, और अगर ये 400 पार कर लेते तो ये अपने अनुसार यानी कि विपक्ष भी जब 400 पार हो जाती तो क्या है विपक्ष में भी कोई ऐसी पार्टी नहीं रहती जो क्या है किसी चीज़ का विरोध कर सके। और अगर विरोध नहीं होता तो ये अपने अनुसार सरकार चलाते और अपने अनुसार नियम परिवर्तन करते। जैसे इन्होंने क्या है कि अभी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो रूल्स था उसमें क्या है कि परिवर्तन करके ऐसे कुछ नियम बनाए गए थे जो ड्राइवरों के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जहाँ तक इसमें था इंश्योरेंस कंपनी के लिए भला था, क्योंकि अगर ड्राइवर को ये भरोसा हो जाए कि भाई मुझे जैसे हिट एंड रनवे जो आप सुनते हैं, इस तरीके के केस में अगर कुछ ऐसा होता है और मुझे 20 साल की सज़ा हो जाएगी या 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, तो ये क्या है कि जो भाजपा की सरकार थी ये इंश्योरेंस कंपनी से मिलके इस तरीके के कानून बना रही है जिससे इंश्योरेंस कंपनी को क्या है घाटा ना हो। क्योंकि अभी अधिकतर क्या चल रहा है कि वो रोड जो एक्सीडेंट हो जा रहे हैं उसमें क्या है मोटा जो मुनाफा है वो किसको जा रहा है, पीड़ित को। क्या किसी को 20 लाख मिल गए, किसी को 30 लाख मिल गए और ड्राइवर पे कोई लायबिलिटी नहीं आती क्योंकि वो जमानत हाँ एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है उसकी, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो छूट जाता है और जो भार होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे चला जाता है। तो होता ये है कि आपका क्वेश्चन है कि
जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो 26 पार्टियां हैं वो क्या है आपस में टूट सकती हैं। तो क्या है कि हमारी बंगाल में ममता बहन जी हैं, हमारे क्या है यूपी में अखिलेश यादव जी हैं, और भी जो पार्टियां हैं, तो ये क्या है मजबूत पार्टियां हैं और ये बदलने वाली पार्टियां नहीं हैं, क्योंकि ये एकजुट होकर ना परिवार बनाया है लोगों ने। ठीक है, तो इनका ये नारा है कि हम भले ही सरकार में ना रहें, लेकिन हम सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यों को उस हद तक नहीं बढ़ने देंगे जो संविधान के खिलाफ हो, जो देश के खिलाफ हो और जो क्या है आम जनता के खिलाफ हो। अच्छा, तो ये थे ग्वालियर के अपने दिल के विचार, जिसमें ग्वालियर की जनता ने बताया, कुछ लोगों से हमने जाना और उन्होंने बताया कि आखिर जो सरकार है वो बनती है तो आखिर वो कैसे चल पाएगी, कैसे टिक पाएगी। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, जिसने भी जैसा कहा, लेकिन हमने यहाँ जनता के दिल का हाल जाना कि आखिर जनता का मन क्या कहता है। आप लोग थे आचरण न्यूज़ के साथ, मैं शिवम सिंह सिसोदिया, कैमरामैन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।